हाँ जी वेणुगोपाल प्रभु, क्या कहना है कुछ आपको? हाँ जी प्रभु जी, वो आपने जो प्रभु ने उस दिन बताया ना था कि महाप्रभु भक्ति की शरीर देने आए हैं, तो वो प्रभु जी बता देते अगर टाइम मिलता तो। ठीक है, ये थोड़ा ना गुड टॉपिक है, फिर भी मैं बताने की चेष्टा करता हूं, अगर आपको समझ आ जाए सबको। कुछ लोग नए हैं बिल्कुल। तो भक्ति और उसकी श्री में क्या अंतर है, ये प्रश्न है। अब जो है इसको कोई एक्सप्लेन कर सकता है? किसी को पता है क्या होता है भक्ति, क्या होती है और उसकी श्री क्या होती है? भक्ति की श्री कहने से क्या समझ में आता है? रूप गोस्वामी जी ने श्लोक लिखा महाप्रभु जी के लिए, अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलो समर्पयतुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरिपुरुट सुंदर दुति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फूर्तु व शचिनंदन। ये श्लोक रूप गोस्वामी जी ने महाप्रभु जी के लिए लिखा था। जब महाप्रभु जी को सब लोग बड़े प्रसन्न हुए थे श्लोक पढ़कर, सारे जो मतलब महाप्रभु जी के परिकर थे, तब महाप्रभु जी को जब ये श्लोक पढ़ाए तो महाप्रभु जी ने कहा था ये तो अति स्तुति हो गई, ऐसा कह करके चले गए थे। क्योंकि महाप्रभु एक भक्त रूप में अपनी लीला प्रदर्शित कर रहे थे, तो इसीलिए अपनी स्तुति को नहीं सुनते थे। तो कहते ये तो अति स्तुति कर दी रूप गोस्वामी ने, ऐसे कह के चले गए थे। लेकिन भक्त लोगों ने बड़े आशीर्वाद दिए थे रूप गोस्वामी जी को, सब हरिदास ठाकुर जी और सब भक्त लोग बड़े प्रसन्न हुए थे। तो ये श्लोक में कहते हैं अनर्पित चरिम चिरात करुणे अवतीर्ण कलो, कि बहुत देर से जो नहीं दिया गया था ब्रह्मा जी के एक पूरे कल्प में, जिसमें पूरे 14 मनवंतर होते हैं, एक मनवंतर में 72 चतुर्युग होते हैं, एक मनवंतर में 1000 चतुर्युग होते हैं, ऐसे 14 मनवंतर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उसमें एक बार भी जो दिया नहीं गया, एक बार दिया आके महाप्रभु जी ने सिर्फ अनर्पित चरण चिरात, जो नहीं दिया गया अनर्पित रहा, करुणे अवतीर्ण कलो, उसको देने के लिए महाप्रभु जी कलयुग में आए। कहते क्या देने आए? समर्पितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम, उन्नत उज्ज्वल रस को देने आए। स्वभक्ति श्रीयम, उसी उन्नत उज्ज्वल रस को क्या बोला गया? अपनी भक्ति की श्री देने आए। तो ये भक्ति की श्री और ये उन्नत उज्ज्वल रस, ये क्या होता है? किसी को पता है? थोड़ा बता सकता है कोई? कई लोग तो इसमें जानकार होंगे भी, ऐसी बात नहीं है कि सबको तो नहीं हो सकता कि ना पता हो। उन्नत उज्ज्वल रस क्या है और भक्ति की श्री क्या है? प्रीति दीदी आप बताएंगे, आप तो अभी होके आए हैं नवदीप धाम में, वहां तो बहुत कथाएं श्रवण की होंगी उन्नत उज्ज्वल रस के विषय में, और भक्ति की श्री देने आए महाप्रभु। तो भक्ति की श्री किसको कहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ जी धन्यवाद दीदी। प्रभु जी मैंने अभी ज्वाइन किया तो मुझे क्वेश्चन भी क्लियर नहीं। हाँ, क्वेश्चन मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। एक्चुअली क्या हुआ था, हमने जो है पहले महाप्रभु जी के विषय में थोड़ी कथा श्रवण की थी। महाप्रभु जी हरि नाम का प्रचार किया, राधा जी के भावों का आस्वादन किया, मुख्य कारण ये था, और भी कारण अद्वैताचार्य जी की प्रार्थना, और यदा यदा ही धर्मस्य वाला कारण तो रहता ही है ना। तो ऐसे करके कई कारण सुने थे। उसमें आया था कि भगवान अपनी भक्ति की श्री भी देने आए हैं। यह भी कारण था कि अभी तक जो नहीं दिया गया था, रूप गोस्वामी जी ने कहा अनर्पित चरिम चिरात श्लोक में, तो मैंने इसको अभी किया नहीं था एक्सप्लेन। में कहा था कि इसको बाद में ले लेंगे चर्चा में, लेकिन फिर हमने श्रीमद् भागवतम शुरू कर ली कथा जो हम चल रही थी हमारी। तो आज हमारे प्रभु जी ने बोला कि वो वाला थोड़ा क्लियर कर दीजिए कि वो भक्ति की श्री क्या होता है या उन्नत उज्ज्वल रस क्या होता है। तो आपको थोड़ा अगर है तो पता बताइए प्लीज। प्रभु जी मैं बताने की कोशिश करती हूँ, लेकिन नहीं आप ऐसे नहीं तो सोचिए, हम सब लोग एक जैसे ही हैं, उसमें क्या है बताइए। प्रभु जी जो मुझे ऐसा लगता है, जो कथा में सुना था कि जो मंजरी भाव है जो आज तक नहीं दिया गया, बिल्कुल राधा रानी के थ्रू जो कृष्णा की सेवा करते हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। हाँ, तो इसी का मेरे को थोड़ा सा आइडिया है कि हाँ, तो महाप्रभु क्या देने आए हैं? मंजरी भाव देने आए हैं, मंजरी भाव। अब कईयों को लगा होगा कि चलो ये अब नया आ गया बात, चलो पहले तो इतना ही था कि भक्ति की श्री है, ये मंजरी भाव क्या होता है, अब वो बात आ गई। हाँ जी परविंदर प्रभु आप क्या कह रहे हो? हाँ जी, म्यूट करके ना जो हैंड रेज करते हैं उनसे आप किया कीजिए। हाँ जी परविंदर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ जी प्रभु जी, भक्ति की श्री का मतलब मेरे को जो लग रहा है कि भक्ति की शोभा कैसे बढ़ सकती है, भक्ति की महिमा किस तरह विस्तार हो पाए, उसको हम शायद। हाँ, साधारण रूप से ये ठीक है आपने जो दिया, बिल्कुल सही है। भक्ति की शोभा, भक्ति का विस्तार, मतलब भक्ति विस्तारित, मतलब भक्ति की शोभा। अब भक्ति की शोभा को ही लो इसमें मेनली, तो भक्ति की शोभा क्या होती है इसको हम चर्चा करेंगे अभी कि भक्ति की मतलब हनुमान जी ने भगवान श्री राम जी को अपने सीने में दिखाया एक तरह निस्वार्थ भाव से कुछ। ठीक है। हाँ, लेकिन वो वहां पर दशरस है,
तो यह भक्ति की शोभा में बहुत श्रेष्ठ वस्तु है, आएगी अभी, कोई नहीं। हाँ जी वेणुगोपाल प्रभु, आप क्या कह रहे थे? वो तो थोड़ा सुना था कि उन्नत उज्ज्वल रस में तो यही कि जो आज तक किसी संप्रदाय में नहीं दिया, वो महाप्रभु ने वो दीदी जो बताया कि मंजरी भाव, वही देने थे प्रभु। ठीक है। हाँ जी किरण माता जी, आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो मंजरियों का भाव है, जो मंजरी वो प्रदान करने आए। मंजरियों का क्या भाव है? वो उनका तो बहुत उन्नत भाव है ना, मतलब कितना उन्नत है। एक बार ना एक बंदा बैठा था वहां पे, मतलब वो लग रही थी मैट्रिमोनियल केस चल रहा था, तो वो बार बार ना जो लड़की का बाप था वो बार बार डॉक्टर जज साहब को बोलता रहे, जज साहब मैं दवाई खाता हूँ, मैं बीमार हूँ। ड्रामे कर रहे थे, लड़की ज्यादा दोषी थी। तो मेरा भाई वहीं बैठा था, वो कहता जज ने इतना हंसाया, कहता वो बार बार कहे जाए मैं दवाई खाता हूँ, जज साहब मैं दवाई खाता हूँ, ये मेरी लड़की को बहुत तंग करते हैं। तो बार बार अपनी वो बात रख दिया कि मैं दवाई खाता हूँ, बहुत बीमार। तो डॉक्टर साहब, जज कहता भाई कितना बीमार है तू, ये तो बता दे, कितनी दवाई खाता है? दवाई तो कहता मैं भी खाता हूँ, मेरे को भी बीपी है। दवाई डॉक्टर ने, जज ने अपनी दवाई निकाल के दे दी उसको, कि ले देख मैं भी खा रहा हूँ, मैं भी बीपी की गोली खा के, तू कितना बीमार है पहले ये बता। तो सब लोग हंसने लग गए। तो कह रहे देखो यहाँ पे जब हम बैठे हैं तो कौन कितना बीमार है इसकी चर्चा नहीं कर रहे, तुमने केस डाला है ना, और अब तुम्हारी लड़की का तुमने कहा कि ये तंग करते हो, तो उस विषय पे बोलो। तुम कह रहे हो मैं बीमार हूं तो मेरे पे पिटी करो, दया करो, ये ऐसे नहीं होगा। अब तुम्हारा दोषी जिसको होगा उसको ही सजा मिलेगी, उसके हिसाब से कोर्ट निर्णय लेगी। अब आपने कहा कि मंजरियों का जो भाव है वो बड़ा ऊंचा है, कितना ऊंचा है? क्या राधा जी जो है उनसे भी ऊंचा है, या ललिता विशाखा आदि है जी? राधा से नीचा भाव है उनका, राधा का तो सबसे ऊंचा भाव है ना। राधा जी का तो ऊंचा है, तो फिर राधा जी से नीचा है। चलो राधा जी से तो नीचा हो गया एक लेवल। अब उसके बाद जो ललिता विशाखा आदि है उनसे कितना है, उनसे ऊंचा है या उनसे नीचा है? इतना नहीं पता हमें। उनसे ऊंचा है प्रभु जी। अच्छा जी, उनसे ऊंचा है। हाँ जी रामानंद प्रभु। प्रभु जी जो उनसे भी नीचा है। कपिल प्रभु आप आपसे हैंड रेज किया कीजिए। रामानंद प्रभु आप बताइए, ऐसे मत बोलो। हाँ जी। भक्ति की श्री जो बोला गया, मतलब भक्ति का सबसे जो ऊंचा पार्ट है वो माधुर्य रस बोल सकते हैं, मतलब गोपी भाव बोल सकते हैं उसको। तो वो देखने को नहीं आए प्रभु जी। तो गोपी भाव तो निबार संप्रदाय में भी है, और गोपी जो ललिता सखी है यही तो स्वामी हरिदास जी बनकर के प्रकट हुए, और कितने लाड़ लड़ाए बांके बिहारी जी के साथ। और ललिता सखी राधा जी की मुख्य सखी हैं, उनको सारी चीजें पता रहती है। तो क्या ये भक्ति की श्री है उनके पास, ललिता जी के पास? इसका उत्तर कोई है आपके पास? क्या यही है वो उन्नत उज्ज्वल रस जो ललिता जी के पास है? प्रभु जैसे हमारी संप्रदाय में तो जैसे आपने बताया था एक बार कि हम ललिता सखी के अनुगत्य में रहकर ही भजन करते हैं। हाँ ठीक है। उसी हिसाब से तो मतलब उनके पास है भी वो। ठीक है, ये चीज को थोड़ा ध्यान रखना आप, अभी इसको समझना है। अच्छा किया ये बता दिया आपने, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है अब। हाँ जी अभी कपिल प्रभु आप कुछ कह रहे थे, अभी बता दो। दिड़वा से कपिल प्रभु चले गए प्रसाद पाने? नहीं अभी। अच्छा ठीक है, वो सुमन दीदी आप बताओ। हाँ जी। कृष्ण प्रभु जी परिकीय भाव देने आए थे, मंजरी भाव साथ में। हाँ तो परकीय भाव देने आए थे। परकीय भाव क्या होता है? ये नहीं पता। अच्छा ये पता नहीं, चलो। और अभी कौन सी सुनीता दीदी आप बताओ। सुनीता दीदी आप बताइए क्या कह रहे थे? जी परकीय भाव तो गोपियों का था ना? गोपियों का था, बिल्कुल था। ललिता विशाखा का कौन सा भाव है? नहीं उनका वो था वो स्वपक्षीय गोपियां थी, सॉरी। हाँ तो स्वर्गीय है, ठीक है। तो परकीय गोपियों का है, मतलब परकीय रस की भी गोपियां है, स्वर्गीय की भी है ना। तो अब यहाँ पर प्रश्न है जो तीन तरह की गोपियां मैंने सुनी हुई है ना, जो एक सबकिया एक परकिया। हाँ तो ललिता विशाखा क्या है? यहाँ ललिता विशाखा का भी विवाह परकिया है, स्वर्गीय नहीं है। उनका भी विवाह कहीं और होता है। ललिता विशाखा आदि सखियों का अन्यत्र गांवों में होता है, और वो कृष्ण से मिलने फिर भी जाती हैं। परकीय रस में ही है ये भी, लेकिन परकीय रस में होने पर भी जो भक्ति की श्री है वो क्या है?
जो अभी रामानंद प्रभु जी ने बोला कि ललिता सखी के अनुगत्य में हम सेवा करेंगे। श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी ने कीर्तन में लिखा, देखो पहली बात तो ये है कि ये जो आज चर्चा हो रही है ना, इसको ये बहुत गूढ़ है। और कहीं जैसे होता है ना कि जमीन पे रहने वाला व्यक्ति आसमान में ना उड़ने लग जाए, तो कहीं हम अपने आप को गोपी ना समझने लग जाएं। पहली बात तो ये समझ लीजिए, अभी तो हम अनर्थग्रस्त जीव हैं। ये तो सिर्फ क्योंकि हमारी जो संप्रदाय है उसका वैशिष्ट्य है कि यहाँ पर जितने भी भजन करने वाले हमारे गौड़ी आचार्य हुए, मुख्यतः ज्यादातर सब मधुर रस के ही हुए, है ना। तो ये सब चीजें हम करेंगे अच्छे से आगे, जब धीरे धीरे गीता को समझ लेंगे अच्छे से, कर्म क्या है विकर्म, अभी तो यही नहीं समझ आ रहा हमको। तो जब इससे निकलेंगे, फिर भक्ति क्या है, फिर भक्ति के कितने प्रकार हैं, फिर भक्ति में वो कर्म मिश्रा, ज्ञान मिश्रा, योग मिश्रा, शुद्ध भक्ति में भी फिर कामानुगा, और फिर उसमें संबंधानुगा क्या होती है, कामानुगा, उसमें आगे जाकर के फिर आएंगे टॉपिक्स। फिर उसमें आएगा भाव, महाभाव, फिर उसमें आगे राग, प्रणय, बहुत कुछ है ना। फिर आकर के समझ में आएगा, धीरे धीरे चलोगे सब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं ना, ये टॉप मोस्ट बिल्कुल लास्ट वाली चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अभी लेवल हमारा ये है कि हम तो कामनाओं में उलझे हुए हैं और कर्म पे कर्म करते जा रहे हैं संसारी होकर के। हमारे को कुछ पता सता है नहीं, हमें तो गीता का ज्ञान नहीं पता। अब चर्चा चल रही है यहाँ पर चैतन्य चरितामृत के गूढ़ भावों की, मधुर रस की चर्चा चल रही है। पहले गीता पढ़नी चाहिए, अच्छे से समझ में आ जाए। जब गीता पकड़ हो जाए तब फिर जाकर के श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना चाहिए थोरोली। जब गीता और श्रीमद् भागवतम पे पूरा पकड़ हो जाए, फिर जाकर के चैतन्य चरितामृत, और चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने जो बातें लिखी हैं उसको समझना चाहिए। चलो चैतन्य भागवत तो कोई व्यक्ति किसी भी अवस्था में सुन सकता है, क्यों? क्योंकि चैतन्य भागवत रसमय ग्रंथ नहीं है उस तरह से। चैतन्य भागवत में तो महाप्रभु जी की सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। क्योंकि हम गौड़ीय हैं तो महाप्रभु जी के प्रति हमें प्रेम जागृत करना ही है, और सुंदर सुंदर महाप्रभु जी की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं भी हैं। तो उसमें कोई वो नहीं है, बड़ा अच्छा है, वो सुनने में कोई अच्छा भी लगता है, अपने आप भी पढ़ सकता है कोई व्यक्ति। उसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस भी नहीं है, और सुंदर सुंदर लीलाएं, जैसे कृष्ण ने लीलाएं करी ऐसी महाप्रभु जी की लीलाएं। लेकिन जब हम बात करते हैं उन्नत उज्ज्वल रस की, जब हम बात करते हैं भक्ति की श्री की, तो ये बहुत गूढ़ है पहली बात। और अभी हम चर्चा तो करेंगे, लेकिन फिर वही बात दोबारा कि ये अधिकार से ही होनी चाहिए चर्चा थोड़ी। पर फिर भी गुरुदेव कहते थे कि नहीं, गुरुदेव ने तो सब कुछ प्रकाशित किया। क्यों किया? बोले ऐसे अगर अधिकार करते रहेंगे तो कब हमको अधिकारी मिलेगा? गुरुदेव कहते थे इन्हीं में से करके कोई अधिकारी। गुरुदेव ने ऐसे भी ग्रंथों की कुछ व्याख्याएं करके लिख के चले गए हैं जिनको कोई मठ में नहीं पढ़ता अभी भी, लेकिन फिर भी गुरुदेव लिख के गए। बोले मैं इसीलिए लिख के जानू, भविष्य में कोई आएगा और पढ़ेगा और प्रचार करेगा, नहीं तो ये सब कुछ लुप्त हो जाएगा। भगवान क्यों आए इन चीजों को देने के लिए? तो इसीलिए हमें सारी चीजें ध्यान रखते हुए करना चाहिए। तो अभी जो चर्चा चल रही थी, अभी बहुत अच्छा पॉइंट जो हमारे रामानंद प्रभु जी ने बोला ना कि ललिता सखी के अनुगत्य में हम सेवा करेंगे। तो ललिता, विशाखा आदि सब पारकिया रस की ही है। इनका भी कृष्ण से डायरेक्ट संबंध नहीं है, इनके विवाह नेत्र होते हैं गोपियों के। होने पर भी क्या होता है, अब आप कहोगे कि अगर ललिता सखी पारकिया रस में है तो निवार संप्रदाय में तो ऐसा नहीं माना जाता। तो निवार संप्रदाय का जो सिद्धांत है वो तो पारकिया को मानते ही नहीं। वो तो कहते हैं ये नित्य दंपति हैं राधा और कृष्ण, और इनका नित्य मिलन है, विरह है ही नहीं। लेकिन इस बात की पुष्टि भागवत जी से होती है कि गोपियों को विरह हुआ कृष्ण का। पहले तो गोपी गीत भी जो गोपियों ने विरह में गाया, उससे पहले जब गोपियां कृष्ण के पास गई हैं उस समय भी गोपियों को कृष्ण ने संबोधन करके कहा है। किसी को समझना है तो भागवत में बड़े आराम से हिंदी में लिखा है, गोपियों को कृष्ण ने कहा है रात के 12 बजे हैं, तुम लोगों ने यहाँ चंद्रमा की रात्रि में आकर के वन की शोभा देख ली, अब अपने घरों को जाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पति, तुम्हारे पुत्र, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। आर्य जो मर्यादा है उसके अनुसार एक स्त्री को इतनी रात्रि तक बाहर रुकना नहीं चाहिए, ऐसा कृष्ण ने बोला है गोपियों को, श्लोक है वहां पर। तो अगर गोपियों के विवाह नेत्र नहीं हुए थे, हरे कृष्णा नरेश कुमार जी अपना प्रसाद जी, अगर गोपियों के विवाह नेत्र नहीं हुए थे तो फिर भगवान क्यों बोल रहे हैं कृष्ण उनको ऐसे कि तुम्हारे पति इंतजार कर रहे होंगे? तो इसका अर्थ क्या है कि गोपियों के विवाह नेत्र हुए, राधा जी का विवाह जावट में हुआ अभिमन्यु गोप के साथ। तो इसका अर्थ है कि पारकिया रस है। अब आगे ये बात आगे, चलो ये तो पारकिया रस है, लेकिन उन्नत उज्ज्वल रस इससे भी ऊपर की बात है। उन्नत उज्ज्वल रस तो पारकिया रस बोलते हैं। उन्नत उज्ज्वल रस हम बोलते हैं ना, जो सुबह सुबह परिक्रमा करते हैं, जय जय उज्ज्वल रस सर्व रस सार, पारकिया भावे जहां ब्रजे ते प्रचार। ये रोज हम परिक्रमा करते हुए तुलसी जी की गाते हैं सुबह, जब जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन गाते हैं।
तो जब हम कहते हैं जय जय उज्ज्वल रस, उज्ज्वल रस क्या है? सर्व रस सार, सब रसों का सार है। अभी परविंदर प्रभु जो है हनुमान जी की एग्जांपल दे रहे थे कि देखो हनुमान जी वो अपने हिसाब से सही सोच रहे हैं कि उन्होंने छाती फाड़ करके, सीना फाड़ करके दिखा दिया सीताराम जी तो मेरे हृदय में बैठे हैं, लेकिन हनुमान जी तो 10 रस के भक्त हैं। कितने रस होते हैं कोई बताएगा? 5 रस हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। तो दास्य रस का जो भक्त है उसके अंदर ये रहता है कि निष्ठा भी होती है अपने इष्ट के प्रति और ममता भी होती है। शांत रस में सिर्फ निष्ठा होती है, दास्य रस के भक्त में निष्ठा के साथ ममता भी होती है। शांत रस का भक्त कहता है भगवान सबके हैं, दास्य रस का भक्त कहता है भगवान चाहे सबके हैं लेकिन मेरे खास है। जैसे एक बच्चा कहता है ना मेरे पापा, मेरे पिताजी, वैसे वो एक हक रखता है दास्य रस का भक्त। तो हनुमान जी के अंदर दास्य रस है, उनके अंदर निष्ठा भी है, ममता भी है भगवान के प्रति। इसीलिए कोई भी सेवा को वो पहले से लेते हैं उचक करके कि मैं सेवा ग्रहण करूंगा ये। लेकिन उसके भी ऊपर सख्या रस है जहां पर निसंकोच भाव है। सख्या रस में क्या है? दास्य रस में क्या है? शांत की निष्ठा और अपनी ममता। लेकिन सख्या रस में क्या है? बिल्कुल संकोच नहीं है। जहां पर हनुमान जी में संकोच है वो कभी राम जी के कंधे पे नहीं चढ़ेंगे। राम जी को कंधे पे चढ़ा लेंगे सेवा के लिए, जब वो अली रावण को मार के आए, ही रावण को, तो उनको चढ़ा करके ले आए कंधे पर राम लक्ष्मण को, लेकिन स्वयं कभी कंधे पर नहीं चढ़ेंगे। खेलने के समय खेलेंगे भी नहीं कृष्ण राम जी के साथ, क्योंकि उनका दास्य रस है। लेकिन सख्या रस का स्वादन ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि वहां पर निसंकोच भाव है कृष्ण के साथ सखाओं का। जब कृष्ण ने कंस को मारा, बाहर आकर के ताल ठोकने लगे वहां रणभूमि में, बोले है कोई योद्धा जो मेरे साथ आज टक्कर ले सके? तो कृष्ण के सखा उसी समय बीच में आ गए, बोले अरे हमारे रहते हुए ऐसी बात कर रहे हैं, तो जी कितनी बार तो को पछाड़ा है हमने, और एकदम से कृष्ण को मुक्का मार के नीचे गिरा दिया। तो कृष्ण बोले लगे अरे तुमको थोड़ी कह रहा था, मैं तो इनको कह रहा था। तो ये सख्या रस है जहां पर निसंकोचता है, कभी भगवान नहीं मानते कृष्ण को वो। तो उसके ऊपर है वात्सल्य रस, जहां पर पाल्य बुद्धि है, जहां पर और ज्यादा प्रेम बढ़ जाता है, जहां पर बिल्कुल ही वो वाला खत्म हो जाता है। तो यशोदा मैया कृष्ण को बांध भी देती है, शासन करती है और हर समय चिंता करती है लाला भूखा होगा, इस तरह से उसके ऊपर का वात्सल्य रस हो गया। उसके भी ऊपर है मधुर रस, जहां पर गोपियां आ गई जो सर्वांग से सेवा करती है। स्त्री अपने पति की क्या होती है? मित्र भी होती है, दासी भी होती है, उसकी माता भी बन जाती है जब वो बीमार हो जाए, माता की तरह भी सेवा करती है। तो इसीलिए वो सारे रसों में सेवा करती है। तो इस तरह से ये जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं हम, तो शोभा बढ़ती जा रही है भक्ति की। जो परविंदर प्रभु ने कहा ना कि भक्ति की शोभा, भक्ति की शोभा, तो भक्ति की शोभा तो बढ़ती जा रही है। लेकिन इतना होने पर भी अब भक्ति की शोभा कहां तक आ गई? मधुर रस में गोपियों तक आ गई। उसमें फिर 2 तरह की गोपियां, सबकिया और परकिया। सबकिया कौन सी हैं? जो जिनका नित्य कृष्ण से संबंध है, जो कृष्ण से संबंध युक्त है, कृष्ण से जो है मिलती हैं और अपना पति मानती हैं कृष्ण को, वो तो सबकिया रस हो गया। परकिया रस में और भी ज्यादा उल्लास हो जाता है। क्यों? वहां पर डायरेक्ट संबंध तो है ही नहीं। संबंध से सबकिया रस में कौन है? जैसे ब्रज की गोपियां नहीं आती स्वकिया में, सबकिया में आती हैं द्वारका की रमणियां, जिनका कृष्ण से विवाह हुआ, तो वो सबकिया रस माना जाएगा। जहां पर कृष्ण के साथ उनका क्या है? पति वाला संबंध है, लेकिन उनका प्रेम भी बटा हुआ है। उनके 10-10 पुत्र हैं, एक पुत्री है, तो वो अपने पुत्रों से भी प्रेम करती हैं, कृष्ण से भी करती हैं बहुत प्रेम अपने पति से, लेकिन उनका प्रेम फिर भी बटा हुआ है। और वो कृष्ण से कुछ अपेक्षा भी रखती हैं कि वो हमारी सार संभाल करे, क्योंकि वो हमारे पति हैं। जैसे सत्यभामा ने कहा मुझे पारिजात वृक्ष ला करके दे दो, कभी आज तक किसी गोपी ने कहा कृष्ण को मुझे ये ला के दो तब मैं तुमसे बात करूंगी, मैं कोप भवन में चली जाऊंगी? किसी गोपी ने नहीं कहा, क्योंकि उनका इस प्रकार का संबंध ही नहीं है कोई। तो इसीलिए जहां पर फिर वो गर्लफ्रेंड वाला हो गया, अगर साधारण भाषा में बात करें, इसीलिए इन चीजों को डिस्कस ज्यादा नहीं करना चाहिए। तो वहां पर क्या हो गया? जब यहां पर संबंध भी नहीं है कोई डायरेक्ट, वहां पर प्रेम और बढ़ गया कृष्ण का, गोपियों का कृष्ण के साथ, और संबंध ना होते हुए भी प्रेम है कृष्ण के प्रति उनका। तो यहां पर क्या है? अब जो प्रेम है उसमें पारकिया रस में प्रेम और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि पारकिया भावयति रसेर उल्लास, रस का उल्लास होता है। क्यों? क्योंकि कभी मिल पाते हैं, कभी मिल नहीं पाते। पहरा लगा हुआ है राधा जी को, उनकी सास का, उनकी ननद का, तो कभी मिल पाते हैं, कभी नहीं मिल पाते। तो कृष्ण कहते कभू मिले कभू ना मिले देवेरे घटन, कभी तो मिल पाएंगे हम, कभी नहीं मिल पाएंगे देव की प्रेरणा से। यहां देव को लाके रख दिया योग माया ने बीच में, जबकि कृष्ण तो देव के अधीन नहीं है। तो इस तरह से ये लीलाएं हो रही हैं। अब जो बात कहीं अभी तक आपको लग रहा हो कितना उन्नत पहुंच गए हम, कितने ऊपर तक पहुंच गए, कहां हनुमान जी का सीना फाड़ने वाली बात चल रही थी, कहां हम पहुंच गए हैं सख्या को पार करके, वात्सल्य को पार करके, मधुर को भी पार करके, मधुर में भी सबकिया को छोड़ करके पार किया तक पहुंच गए हम।
कि पार किया रस है जी। गोपियों को तो विवाह ही नहीं हुआ कृष्ण से, वो तो अपने घर में सब कुछ अच्छे से कर रही हैं, लेकिन प्रेम उनका कृष्ण के प्रति है। और कृष्ण को वो भगवान नहीं मानती, लेकिन फिर भी कृष्ण के प्रति उनका प्रेम है। ऐसे प्रेम के वशीभूत होकर के कृष्ण को मिलने के लिए उत्कंठित रहती हैं। और कृष्ण भी कोकिलावन में रात को सारी रात कूकते रहते हैं राधा जी को मिलने के लिए। आज भी वहां पर जावट में कितने सुंदर सुंदर स्थान है ब्रज में, आप कभी आइए। तो ये सारी लीला हो गई। अब इसमें अभी तक वो नहीं आया जिसकी चर्चा हमने शुरू की थी, भक्ति की श्री। ये भक्ति की श्री क्या है इसमें? तो भक्ति की श्री क्या है? उन्नत उज्ज्वल रस, जिसको शुरू में किसी ने बोला था मंजरी भाव। तो वो मंजरी भाव जो भी प्रीति दीदी बता रही थी, ये मंजरी भाव क्या है? जो मंजरी भाव होता है उसमें जो मंजरियां हैं वो भी गोपियां ही हैं, लेकिन उन गोपियों का क्या अभिप्राय रहता है? उन गोपियों का अभिप्राय रहता है कि राधा और कृष्ण किस प्रकार से मिल जाए। बस वो अपना मिलन नहीं चाहती कृष्ण से, वो राधा और कृष्ण का मिलन चाहती है। अब आपको कोई लो, इतनी राम कथा सुना करके राम जी से तो मिलना ही नहीं हुआ। कृष्ण कथा सुनाई, कहते बड़ी उन्नत उज्ज्वल रस देने आए महाप्रभु, और हमें चेष्टा करनी है मंजरी रस देने आए, और मंजरियां चाहती क्या है? राधा कृष्ण मिले, हमारा तो कोई रोल ही नहीं है बीच में। लेकिन देखिए इसकी श्री की कितनी महिमा है। भक्ति की श्री यही है मंजरी भाव, जहां पर जो मंजरी है, जो सखी है, जो मंजरी मतलब सखी, मोटी मोटी बात, मंजरी सखी, उसका नाम मंजरी रख दिया क्योंकि वो कृष्ण से स्वतंत्र रूप से मिलना नहीं चाहती। अब जो मंजरी है वो कृष्ण से स्वतंत्र रूप से मिलना नहीं चाहती, लेकिन राधा और कृष्ण को मिलाने के लिए हर प्रकार की सेवा करती है। जहां पर ललिता सखी का भी प्रवेश नहीं है ना कुंज में, वहां पर मंजरी का प्रवेश है। ये है मंजरी का उत्कट जो उसको मिलता है सौभाग्य। सोचो, जहां पर किसका प्रवेश नहीं है? ललिता सखी का भी प्रवेश नहीं है। अब दूसरी बात, जो रस, जिस प्रेम को, जिस भाव को आस्वादन करती है राधा जी कृष्ण को मिलने के बाद, उससे भी श्रेष्ठ भाव को मंजरियां बिना मिले प्राप्त कर लेती हैं। अब इसको कैसे समझोगे? इसको बहुत सिंपल सी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक व्यक्ति है, उसको मीठा बहुत पसंद है, ठीक है। अब आप बताओ, अगर आप उसको गुड़ दे कोई व्यक्ति, तो वो गुड़ खाएगा कि नहीं खाएगा? रामानंद प्रभु आप बताओ, वो किसी को मीठा बहुत पसंद है व्यक्ति को, उसको गुड़ दे दे कोई, तो वो खाएगा कि नहीं खाएगा? खा लेगा ना भाई, क्योंकि उसको मीठा पसंद है, गुड़ है, फिर क्या हो गया, खा लेगा। और अगर उसको कोई लड्डू दे, खाएगा, लड्डू भी खा लेगा, लेकिन गुड़ से श्रेष्ठ लड्डू है क्योंकि लड्डू में बेसन भी हो गया बुना हुआ। अब उसको कोई बालूशाही दे दे, उसमें थोड़ा सा रस लड्डू से थोड़ा सा ज्यादा होता है फ्रेश बनी हुई बालूशाही में, तो वो उसको भी खा लेगा। अगर उसको कोई रसगुल्ला दे, वो भी खाएगा खुश होकर, क्योंकि उसको और शौक से खा लेगा क्योंकि वो भी मीठा है ना। छोड़ेगा कुछ नहीं क्योंकि मीठा उसको बड़ा पसंद है। लेकिन उसको एक्चुअल में जो पसंद है ना, मीठा तो उसको पसंद है, लेकिन उसकी अपनी पसंद है रसमलाई, क्योंकि रसमलाई मुंह में डालते ही घुल जाती है ना। अब क्योंकि वो व्यक्ति को मीठा पसंद है ना, तो इसीलिए वो गुड़ भी खा लेगा, वो लड्डू भी खा लेगा, वो बालूशाही भी खा लेगा, लेकिन उसको पर्सनली पसंद क्या है? रसमलाई। तो राधा जी तो है रसमलाई, समझ लो बात। कृष्ण को तो राधा जी पसंद है, ठीक है। और बाकी भक्त जितने वो सब गुड़ है, कोई बालूशाही है, जो शांत रस का वो गुड़ मान लो, जो दास्य रस का है वो लड्डू मान लो, सख्य रस का बालूशाही मान लो, है। ऐसे करके सारे भक्त भगवान को पसंद है, कोई ऐसी बात नहीं है। भगवान किसी को वो देखो, जिस भी रस का भक्त है वो अपने रस में संतुष्ट है। कभी हनुमान जी को ऐसे अभाव नहीं लगा, हनुमान जी पूरे संतुष्ट है अपनी सेवा में, वो पूरे खुश है, हर समय आनंद में रहते हैं, वो राम राम जपते हैं, सेवा करते हैं। लेकिन ये जब हम निरपेक्ष होकर के तारतम्य करते हैं तब पता चलता है, तटस्थ होकर के, तटस्थ का अर्थ होता है दूर खड़े होकर के कोई देखे कि इनको ज्यादा मजे आ रहे हैं, जो मतलब कृष्ण जिनसे से लड्डू खा रहे हैं या कृष्ण जिनसे रसगुल्ला खा रहे हैं। तो ऐसे किसी को दूर से देख करके खड़ा होकर देखेगा तब उनको समझ आएगा कि किसको आस्वादन ज्यादा हो रहा है। लेकिन अपने अपने रस में सभी बढ़िया मजे ले रहे हैं। अब क्या है, जो बात चल रही थी क्या थी, हाँ, अब कृष्ण को पसंद है, एक्चुअल में पसंद है रसमलाई, लेकिन मीठा पसंद होने के कारण उसको वो कृष्ण ले सब कुछ ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अपनी, लेकिन उनकी अपनी पसंद रसमलाई है। तो जो राधा जी अर्थात रसमलाई, जो जिस व्यक्ति को मीठा पसंद है, खा तो वो कुछ भी लेगा, अगर लेकिन कोई व्यक्ति उसके सामने कोई भी वस्तु ना दे करके सामने रसमलाई प्रस्तुत कर दे, तो वो जो व्यक्ति है मीठा खाने वाला, जिसको पसंद है मीठा, उसकी अपनी पसंद की वस्तु उसके सामने कोई रख दे तो वो कितना खुश होगा। समझ रहे हो क्या? नहीं समझ रही? वो व्यक्ति कितना खुश होगा इस बात से
कि मेरी जो पसंद की, मीठा तो उसको पसंद है, वो तो गुड़ भी खा लेगा क्योंकि उसको मीठा पसंद है, लेकिन उसके सामने वो वाली वस्तु प्रस्तुत कर दे मीठे में भी जो उसको सबसे ज्यादा पसंद है। इसीलिए मंजरियों का क्या भाव रहता है कि राधा और कृष्ण किस प्रकार से मिले। तो ललिता जी के अनुगत्य में जो हमारी सेवा हमने ग्रहण करनी है वो मंजरी भाव की सेवा है, जिसके प्रति हमें लोभ जगाना है। तो इसीलिए गुरुदेव कहते थे कि भाई सबसे पहले अपना गोल निर्धारित करो। श्रील भक्ति नारायण गोसाई महाराज जी ने तो बच्चे को सिखा दी थी ये बात। कोई पूछता था भाई तुम्हारा गोल क्या है, तो सीधा बोलते थे मंजरी भाव, मुझे मंजरी बनना है कृष्ण की। तो प्रभु जी तो हमको कई बार बोल देते थे तुम कौन सी मंजरी हो, बाबा जी संप्रदाय में तो नाम ही दे देते हैं, तुम ये वाली मंजरी हो, तुम रसगुल्ला मंजरी हो। ये तो बहुत ऊपर की बातें हैं, अभी तो अनर्थ ही नहीं नाश हुए। तो ये जो चीज है भक्ति की श्री क्या है, श्री भक्ति की क्या है, वो मंजरी भाव, जहां पर मंजरियां कृष्ण से मिलना नहीं चाहती स्वतंत्र रूप से, वो हर समय यही चेष्टा करती है कि राधा और कृष्ण मिले। अगर राधा जी चाहती भी हैं कि कोई मंजरी कृष्ण से मिल ले, तब भी वो मंजरियां मना कर देती हैं, जाकर के छुप जाती हैं। वो हमेशा यही चेष्टा करती हैं कि राधा और कृष्ण मिले। राधा और कृष्ण मिलने पर राधा जी के अंगों पे जो प्रफुल्लता आती है कृष्ण को मिलने के बाद, या जो आनंद प्राप्त होता है, उससे कोटि गुना आनंद उन मंजरियों को अपने आप ही हो जाता है बैठे बैठे दूर से। ये उनको ही भाव की, उनको फिर प्रेम की प्राप्ति हो रही है यहां पर। इसीलिए ये भक्ति की श्री है, इसी को महाप्रभु जी देने आए। समझ में आया भक्ति की श्री क्या है? प्रणाम प्रभु जी। जो मंजरी भाव है और जो ललिता सखियों का भाव है, जो आनंद राधा जी को मिलता है वही इनको मिलता है, मंजरियों को मिलता है। क्या वही आनंद सखियों को भी मिलता है? वही तो बताया ना कि मंजरियों को भी, और वही तो बताया कि सखियों को भी वहां पर उतना आनंद नहीं मिलता जितना मंजरियों को मिल जाता है। वही तो बता रहे हैं, जो सखियां हैं, जो जिनका कृष्ण से मिलन है, उनसे भी ज्यादा श्रेष्ठ कई गुना आनंद मंजरियों को प्राप्त हो जाता है। मंजरी का अर्थ होता है शोभा। जैसे किसी पेड़ पर फूल खिलता है, फल आना होता है, फल आने से पहले एक मंजरी आ जाती है, तो वो मंजरी का अर्थ वो पेड़ बड़ा सुंदर लगता है। तब जैसे आम के, हम कहते हैं ना आम पे वो आ गए, फूल आ गए आम के पेड़ पे, अभी आएंगे गर्मी आने से पहले, तो वो फूल तो उस समय बड़ी शोभा होती है पेड़ की। तो मंजरी का अर्थ होता है शोभा। तो यही भक्ति की शोभा है, जहां पर मंजरी भाव में राधा और कृष्ण की उपासना है, जहां पर गोपियां जो है अपने साथ कृष्ण का मिलन नहीं चाहती, राधा और कृष्ण किस प्रकार से मिलेंगे इसी प्रकार की चेष्टा में वो रत रहती हैं। ये है मंजरी भाव, इसी की श्री अर्थात शोभा है ये, इसी को देने आए महाप्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, सनातन प्रभु जी। मैं ये कह रहा था कि जो राधा जी के भाव है, हाँ जी, जो राधा जी के कई भाव हैं, उन एक एक भाव की वो एक एक मंजरी वहां पे वह है। बिल्कुल, तो इसलिए वो उत्पादन करते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। राधा जी के 360 भाव हैं कृष्ण की सेवा के प्रति, वो सारे ही स्वरूप धारण कर लेते हैं अलग अलग रूप से। जो विपक्ष की गोपियां हैं, चंद्रावली इत्यादि, वो कोई और नहीं है, वो राधा जी ही हैं, राधा जी के भाव ही हैं। जब तक विपक्ष नहीं होगा तब तक मिलने का आस्वादन ही नहीं है। जब चंद्रावली अपने कक्ष में बिठा लेती है कृष्ण को, जाते समय जब कृष्ण जी राधा जी को मिलने जा रहे हैं, तब जो वो मिलने में विलंब हो गया, राधा जी मान करती हैं, कृष्ण को उनको मनाने में आनंद आता है, तभी तो आस्वादन है। अगर वो हुई ना सामने वाला विपक्ष, तो फिर क्या है, हर समय मिलन ही मिलन है, फिर क्या आनंद है। इसीलिए ये सारे राधा जी की भाव है। इसीलिए जब राधा जी का विरह, एक जगह निधुवन की लीला है जहां पर राधा जी इतना विरहान्वित हो गई कि शायद शरीर ही त्याग कर देंगे, उस समय सारी जो गोपियां हैं, विपक्ष, परापक्ष, स्वपक्ष, जो 4 पक्ष की होती है, स्वपक्षा, विपक्षा, तटस्था और सुहृद पक्षा, सारी की सारी गोपियां राधा के पक्ष की हो जाती हैं। उस समय जो विपक्ष की गोपी है, वो भी, चंद्रावली भी राधा जी को सांत्वना दे दिया करके, राधे प्राण त्याग मत करो, कृष्ण आने ही वाले हैं। उस समय वो सब अपने भाव भूल जाती हैं, वो राधा, क्योंकि सभी राधा जी की दासी हैं। इसको समझना पड़ेगा। ये सब प्रपंच रचा है भगवान ने, किस तरह से लीला को बढ़ाने के लिए, लीला के आस्वादन के लिए। क्योंकि भगवान क्या है, रसिक शेखर है, रसो वैसा है, रस का आस्वादन करते हैं। हम लोग भी रस का आस्वादन कर रहे हैं संसार में, लेकिन हमारा रस नहीं है, ये वीरस है। हमें लगता है मजे आएंगे, लेकिन मजे आते ही नहीं है, क्योंकि इस संसार में मजा है ही नहीं। इसीलिए गुरुवर कहते हैं, भैया भजन करो, भजन के द्वारा मजा लो, असली मजा लेना है कृष्ण के स्वस्वरय का। कृष्ण, ये 5 ज्ञान इंद्रियां 5 रसों का आस्वादन करना चाहती हैं। और भक्ति मार्ग ही श्रेष्ठ क्यों है और असली वस्तु क्यों है, जीव का स्वभाव क्यों है? क्योंकि भाई 5 इंद्रियों को दबा थोड़ी सकते हैं हम, वो तो अपना आस्वादन करेंगी, कृष्ण का आस्वादन कराएगी इसको भक्ति। कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन रूप के द्वारा, नेत्र के द्वारा, कान के द्वारा, कृष्ण के
कृष्ण के शब्द का आस्वादन, कृष्ण के जो सुगंध का स्वादन, सो स्वर्य, सो माधुर्य, ऐसे करके 5 रस हैं कृष्ण के अंदर। उनसे भक्त जो है वो मुग्ध हो जाता है बस। पिया या प्रेम मत्त करी मोरे, सुना निज गुणगान। एक कीर्तन में भक्ति ठाकुर जी कहते हैं, मुझको प्रेम के प्याले पिला दो, मुझे मत्त कर दो, फिर अपना गुणगान सुनो मुझसे। अभी हम कर रहे हैं ना गुणगान संसार में, व्यक्ति कैसे अपनी पत्नी का गुणगान करता है। एक हमारे है यहाँ पे आते होते वृंदावन में, कोई भी बात हो घुमा फिरा करके अपनी पत्नी का नाम ले देंगे। नहीं, वो उनके जैसा कोई नहीं बन सकता, मेरी पत्नी जैसा कोई नहीं बन सकता। वो बहुत बेचारी खटती है सारा दिन, क्यों, वो उसमें ही बेचारा मत हुआ पड़ा है। तो संसार में हम मत्त है ना, इसी प्रकार कृष्ण में मत्त हो जाएंगे, फिर कृष्ण का गुणगान गाएंगे। तो इसीलिए ये रस और वीरस की बात है। लेकिन धीरे धीरे भजन करते करते इससे छूट करके अपने आप भजन में कैसे चले जाएंगे आगे पता ही नहीं चलेगा। तो ये सारी चर्चा थी, आज समय बहुत हो गया, लेकिन कुछ कुछ शायद समझ में आया होगा। इतना तो हमारा भी प्रवेश नहीं है, क्षमा कीजिएगा, क्योंकि ये तो बहुत ऊपर की